क्या हुआ? मानव का देख लिया, फिर लोग कई बात है। अब उसने लोगों को भी आसमान किया था, लेकिन चूंकि मान लिया मेरा हो गया, इंसान का मामला ही नहीं सोच सकता है। लोग बड़े फोकस है दुनिया किसी ज्यादा दुनिया का कोई पसंद नहीं है, सुनने को बस गौरव फिक्र के साथ जाते हैं। दुनिया का कोई पसंद नहीं, आज आते का दूसरा प्रश्न नहीं सुना। दुनिया ऐसी विषय है जिसका कोई पसंद नहीं, इसलिए लोगों का भी कोई पसंद नहीं। आज आते आप पसंद नहीं, आप जाएगा तो आप सबका पसंद नहीं है। लेकिन जो रब का पसंद हो गया ना, दुनिया दूसरी क्या करेगी? अपने रब का पसंद क्या करेगा? दुनिया की बंदा घर से तो आपके पास हाजिर है, घर से खत्म होने के बाद आप कहा। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा, मेरा उस शहर पर अदावत वाला जो शहर है, मेरा उस शहर अदावत का वसीला है, मेरा उस शहर अदावत का वसीला है जहाँ लोग सजदों में लोगों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में जाकर के लोगों का बुरा सोचते हैं। वहाँ भी क्या किया? हम बुरा सोचते हैं, बुराई देखना। फिर क्या हुआ? इस्लाम दोबारा अल्लाह की बात माना, दोबारा चलाया, दोबारा सब चलाया, दोबारा मजबूर हो गए, दोबारा की बात करना हाजिर बल्कि रब की रहमत का मजाक लगाए इतनी वसी है, बंदा कहीं भी क्या करते फिर बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर हाजिर हो गया ना, रब की रहमत समाज की है। बंदा जाए तो सही, हमारा ज़हन शेख के ऊपर है, हमारा ज़हन तो लोगों के ऊपर है। हम रब की रहमत से काम नहीं करते। अभी बनी इसराइल का शिक्षा 70 बार नाफरमानी की, 69 बार तो ऐसा हुआ कि रब के हुजूर हाजिर होगा, मेरा रब के फरिश्तों से फरमाते चले, फिर फरिश्ता से गया अल्लाह का नाफरमान करता है, गुनाह कराया, कस कराया, मोहब्बत और खौफ से नहीं है, मेरा फरमाता है कि नहीं अल्लाह का फिर अभी बन जाता है नाफरमानी करना, दिमाग बना जाता 70 मतलब आज के 70 का मौका आया। मान के उसके पास है, लोगों की मुलाकात की है, रब के हुजूर हाजिर हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने का तब होता है, मालूम होता है लेकिन नहीं आया, आज मेरा शुक्र अदा करने आया, कितना करीब है, कितना करीब है, एक रहमत है, कितनी वसी है कि मैं 69 बार करता आया, हर बार आके नाफरमानी करता, फिर भी मुझसे दुआ करता, इस्तिग़फ़ार करता, कबूल फरमाता, मालूम अदा करता। दुनिया कितनी खूबसूरत है, जिसे मालूम होता उससे दूर होता, लेकिन तू कितना करीब है, तुझे किसके लिए भर भर के क्या दाव करना, भर भर के दाव करना। अल्लाह आज मांगने नहीं है, आज मेरा सब कुछ है, आज तेरी मोहब्बत है, आज दुनिया नहीं, आज पैसा नहीं, आज तेरे खौफ से नहीं मांगा, मैं हज़ारों कदर हो गया। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल का गुस्सा था, हज़ारों कदर यहाँ तक कि मुसल्ला जाएगा, बाद के आंसू से गिरती इस कदर। फिर मेरे रब की रहमत रोशन है, मेरे फरमाया फरिश्तों जो मांगते थे दो, इससे कहते हैं अल्लाह इसके पास सब कुछ है, अब इसे तू क्या देगा? मेरा रब फरमाता है कि अब मैं इसे दुनिया में इज्जत अता फरमाऊंगा, अब इसे दुनिया में इज्जत अता फरमाऊंगा, यही नहीं और मैं आखिरत में बिना हिसाब किताब उसको जन्नत अता करूंगा। ये रहमत की शान है, रब की रहमत की वसी है, ये रब की रहमत जब इतनी वसी है कि होता है कि उसके साथ जिंदगी में मोहब्बत नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया ला तदखुलुल रहमा व ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तराहू कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे के साथ रहमदीली वाला मामला ना हो। जब तक आपस में रहमदीली वाला मामला ना हो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। रहम की बहुत अहमियत है और बेशक एक शख्स की बात का हासिल होगा, दुआ करेगा रब्बी रहमती, रब्बी रहमती, ए रब मुझ पे रहम फरमा, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, दुआ करता रहेगा। मेरा रब फरमाएगा तुमने दुनिया में किसी को रहम किया, दुनिया में किसी पर किया तो बता, अगर जब तुमने चिड़िया पर भी रहम किया तो उसको बता, आज भी उसको रहम किया, ये चिड़िया पर अगर तुम उस पर भी रहम किया होगा ना आज भी कुछ करें।
इसमें बंदा हर एक शय को देखो करने वाला है। अपनी सलाम में लाया अल्लाह नास फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों को रहना। आज कितना सब कितने सब आप रास्ते में गुजर रहे हो, गाड़ी आपके पीछे किसी की लग गई, आप देखिए फौरन लड़ाई, फौरन इंसानी ना गई, अखलाकियात ना दे, किरदार ना गई। मुसलमान होना ये सोचते समझते ठीक है, गलती भी आज उससे नहीं खिलाफ से हो सकती है, लेकिन क्या हुआ लड़ाई शुरू, फौरन लड़ाई शुरू कर देता जगह साफ तमाशा। अच्छा गुनाह किया फिर लोगों का रश जमा होगा, फिर ये नहीं होगा लोग कुछ करेंगे, लोग छुड़ाएंगे तो बोला चला गया बात चलेगी, उतने में आपका टाइम इतना ज़ाया हो गया, उतने में आपका तमाशा भी बन गया, उतने में आपका मज़ीद बहुत नुकसान हो गया। जो मैंने कहा हुआ था आपको ये लोग उसका कुछ समझते नहीं है, कुछ समझते बस अगर वो शेर बन गए तो हम सब शेर हो गए। रहम खाने वाला मामला होना चाहिए, कितना अच्छा जुमला होता है आप ऐसा नुकसान क्या होता है माफ करना, वो खुद परेशान हो जाता नुकसान होने के लिए माफी मुझसे होता या उसको मुस्कुरा देने के बाद इसका फायदा होगा। बजाय कि आपको नुकसान नजर आता है कहीं नुकसान, लेकिन आगे इसका क्या फायदा होगा, कल सुबह आपके साथ कोई हादसा होगा आप आजमा लेंगे, आपको आजमा के साथ आगे आने वाले दिन में जब आपके साथ किसी किस्म का नुकसान होगा वो आप किस तरह करेंगे, आप बोलोगे कि आप लोग ये मतलब इस किस्म की बात या आप अपनी बात करें कि मैंने भी किसी को माफ किया, मैंने भी किसी पर रहम किया। हमारे माशरे में रहम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जहाँ देखो वो बेहतरी वाला मामला शुरू हो, जानवर तक आपको रहम किया जाए, जानवर तक आपने सलाम सलाम फरमाते मैंने एक औरत को जानवर में लड़का पाया, वो लड़का नहीं हो रहा, कहीं देखा नहीं है उसे नोच रही है, कभी उसके सीने में नोच ली है, कभी उसके चेहरे को नोच ली है, क्या हो गया इसको ऐसा क्यों कर रही है, वो भी उल्टी लड़की की औरत उसके साथ जहन्नम के अंदर इस किस्म के सब मामला बताया गया। ये औरत वो है इसने इस बिल्ली के साथ ज़्यादती की, इसको अपने पास कैद करके रखा, ना इसे खाना देती ना इसे पीना देती, इसी हालत में बिल्ली तरफ दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आज इस बिल्ली को ये कार्य करना पड़ा जिससे कैद करके रखा, उसके साथ ज़्यादती की, जुल्म किया। जहाँ आपकी रहमत बहुत वसी है वहाँ जो बेरहम हो गया उसको सख्ती वाले मामला पहुँच जाते हैं। दुनिया में क्या करना बेरहम कर सकते, लेकिन आखिर का मामला हो सकता है। तो वो जानवर है उसको अगर जुल्म किया गया आखिर में नहीं सकती थी। आज मैं गुजरते हुए जानवर नजर आते लाल मारते फिर हंसते हैं, आप ऐसा को वैसा ये तो बेरहम है। बंदा अपने आप पर जितना रहम है उससे कई गुना ज्यादा दूसरों पर रहम खाने वाला बन जाए वो कामयाब है। सीधी मिसाल आपको जब हाथ बढ़े मारने के लिए इतनी ताकत से बढ़े स्टार्ट अपनी ताकत होगी, जब ये कहीं पहुंचे ना चेहरे कम हो जाएगा। अब वो पावर नहीं है, इस पावर को कम किसने किया? हालांकि आप तो पूरे पावर से अपने चेहरे पर चमाट मारने की कोशिश की, आपने अपने चेहरे पर पूरे जोर से मारने की कोशिश की, किसने इसको इस पावर को किसने कम किया? हालांकि आपके आजाद मिलते हैं, आप चाहे जिस तरह उसको सम्मान करें, लेकिन वो कौन सी शेर थी जिसने इस हाथ को कमजोर किया, इस हाथ को रोका? जवाब आएगा रहम। लेकिन इंसान का अपने आजादी, इंसान खुद अपने आप पर रहम नहीं होंगे, वो रहने के साथ पेश आते हैं। अब वो जब रहम के साथ पेश आते हैं इस वजह से ये हाथ जब चेहरे के करीब आया तो खुद ब खुद जो है इसमें पावर कम हो गया, क्योंकि उसको अपने आप ही मानता। तो फरमाया कि तुम्हारी कैफियत अपने बारे में ऐसी है, इससे भी ज्यादा अगर तुम दूसरे लोगों पर रहम खाने वाले बन जाओ तो फरमाया ये है मेरा सब्र, इससे भी ज्यादा तुम्हारा हाथ तुम्हारे अपने ऊपर नहीं बढ़ता, उस पर कमजोरी आ जाती है, पर उससे भी ज्यादा तुम्हारा हाथ दूसरों पर नहीं बढ़ता, उसमें भी कमजोरी आती है। रहम का मामला ऐसा सिलता है, हमने तमाम चीज़ों को बता दिया। इसकी वजह कहते जो है आज मोहताजी के मामला दीगर सारे मामला का नजर आते हैं। हमारे इमाम, हमारे काबिल, हमारे समझदारी जो है यही लोगों को दर्ज दिया, इससे लोगों पर रहम करो, बंदा करो, उनको परेशान ना करो। आज जो मकरूज है जैसे आपके सामने आ रहा है। दूसरा कर्ज देने वाले वो कर्ज को आए, लेकिन अब उसके बाद जाते हैं
10 मखलूक के मजे रहते हैं गली गली झगड़ा फसाद न जाने क्या किया। हालांकि हदीस मुबारक वाज़ेह हुक्म है कि तुम अगर तुम्हारे कर्ज लेने का मौका आ जाए या तुम अपने मखलूक के पास जाओ और उससे सवाल करो कि आज की तारीख है, आज की हमारी ज़बान है, आज का हमारा वादा है, लिहाजा मेरे रकम को वापस करो। हदीस शरीफ का मफहूम में ज़्यादा गुनाह है, माफी नहीं की वो नहीं दे। कल परसों दिन का एक दिन बाद होगा फरमाया अगर तुमने उससे रियायत दी और दूसरे की रियायत का तुमने उससे रियायत दी, मुसलमान भाई समझ के रियायत दी, माफी का नहीं रियायत पकड़ हाँ ठीक है। हदीस मुबारक में आता है वो है कि तुम्हें कितना सवाब मिलेगा कि जितना तुम्हारा कर्ज था सारा तुमने सदका कर, उस कुल रकम सदका करने के बराबर उसने सवाब नहीं दिया। हालांकि तुमने सदका नहीं किया, हालांकि तुमने माफ नहीं किया, बस तुमने रियायत की, रहम दिली के साथ मामला है। इतना अच्छा हुक्म है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला ने रास्ते से गुजर रहे थे, सामने शख्स के ऊपर नजर पड़ गई, उसने आपको देख लिया, देखने के सब राह चेक कर ली, क्या हो गया रास्ता तक नहीं, ऐसा क्यों हुआ, रास्ते बदल दिया उसने। अब इमाम आज़म रहमतुल्लाह दो तीन शख्स कहीं और मैं क्या हो गया मुझे देखे लगता है ऐसा क्या हुआ, तो इतनी रहमती का ना मामला किस कदर रहमती शख्स कहेगा हुजूर अल्लाह का मखलूक हालात मालूम बता आपको कैसे देने के रखा घर में फाती के मामला थे, अब किस तरह मैं आपके यहाँ आ सकता, किस तरह आपके करीब होगा, और जब आपके करीब होगा भाई तुम्हें पैसे देने के लिए जेल में होगा क्या कितना किसका 10,000 उस जमाने 1300 साल 10,000। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला की वफ़ात के साथ 150 थी, 1400 साल पहले की बात, 1300 साल 1300 उस 10,000 दिरहम की कितने के दिरहम रकम नहीं, दिरहम होता है चांदी का, कितने पैसे लगते होंगे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला ने विश्व की घटना देखा उस शख्स की दिल और आपने इस बारे में सोचा कि कोई मुझसे बात है कि विश्व की वजह से मेरी वजह से मुझे तकलीफ पहुंच रही है कि दुआएं चेक करने का रास्ते बदल जाते इतना मेरा खौफ अल्लाह की रजा के लिए मैंने तुझे अपने सारी रकम माफ ये तो रहती है क्या बनने से नहीं हो जाएगा वही बन जाएगा, लोगों पे नहीं खाने वाला ही बन जाता है, इतना बड़ा हो जो लोगों पर रहम खाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। आपको रहमत का मामला हमारा सिलसिला हमारा लेन देन वाला मामला हमारा ताल्लुक अब रब के रहमत से जुड़ गया। मैं लोगों को माफ करूँ, लोगों पर रहम खाऊँ तो मैं ये सोचूं कि मेरा ताल्लुक रब के रहमत से जुड़ गया। अब रब के रहमत से जिसका ताल्लुक जुड़ेगा क्या वो खसारे ले सकते हैं? मैं जानते मैंने माफ किया, आपके सामने आपने माफ किया कि इतना शानदार जुमला आपके साथ बताया, फरमाते हैं कि ये मेरे अंदर जो खौफ मेरी वजह से पैदा हुआ है ना, मैं इसके लिए माफी का तलब कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी रकम की वजह से तुम मुझसे खौफ पा रहा, जब खौफ पा रहा तेरे अंदर ये खौफ मेरी वजह से पैदा हुआ है, या तो मैं तुझसे माफी मांगूंगा। ये तो रहम है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से इरशाद फरमाया ला तुझे रहमत इल्ला मुसद्दीक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत और रहम दिली ये सिर्फ बदबख्त के दिल से निकाल दी जाती है। बदबख्ती को होगा जो रहम दिल नहीं, अब जो रहम ना करे वो यकीन बदबख्त। अली फवास रहमतुल्लाह जिनके बहुत सारे वाक़यात हैं खुद तशरीह महजूब के अंदर दाता की बख्शरी अज़ीम रहमतुल्लाह ने लिखे इतने बड़े बुजुर्ग अली फवास ये घर में छुट्टियां नहीं थी, तो जितने गाँव का दूर का जमाना था वो घर अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ईमान बड़े होके हुआ वो कहते अपने घर में कोई छुट्टी है, आप घर में कोई छुट्टी नहीं, फिर मैं कहाँ से आई छुट्टी, कहाँ से आई, कहाँ से हमारे घर में आ गई, मैंने उसके लिए इंतजाम होता है, क्या इंतजाम है, तो मैं छुट्टी कार्यक्रम आती है, इस वजह से आदमी उसको कुछ खाना है
जब कुछ खाना ही ना हो उसको बाहर निकाल हमारे यहाँ से सफाड़ा तो नहीं करेगी ना, या वहाँ घूमना फिरना, भूख लगेगी बाहर, भूख नहीं लगेगी नहीं। तो आप फरमाते हैं पेट के जो बिल है सुराख है उनके अंदर रोटी के ज़रात कुछ कुछ अनाज उन सुराखों में डाल देना, इस वजह से कि ये बाहर निकलेगी खाने की तरफ के लिए, उसको हाजत होगी तो बाहर आएगी। जब बाहर आएगी तो हम सब पहले होंगे कहीं ऐसा ना हो ये चीटियाँ जो हमारे पाँव में मसलन है और इस वजह से वो हलाक हो जाए। लिहाजा इस वजह से ये मुझे खौफ है कि चीटियाँ मेरे पाँव में आके मर ना जाए, लिहाजा इस वजह से जो है मैं इस सुराखों के अंदर रोटी की ज़रात डाल देता हूँ। तो रोटी की ज़रात डालने पर वो हालत नहीं पड़ती बाहर निकलने की, तो लिहाजा ये अंदर पेट अपना खाना का काम जो है पूरा कर लेते हैं, खाना खा लेते। कितना रहने चूंकि अपने बारे में कितना रहती रहती जितना भी हम फवास का मामला चुप्पियों के बारे में इन चुप्पियों पे रहने वाले। तो आपने खुद फरमाया हुजूर ने फरमाया रहमत आमा होनी चाहिए। तो मैं रहमत आमा से क्या बात है, फरमाया जिस तरीके से इंसान पे रहमत खाता है इस तरह इंसान को चाहिए चरीन पलीन जानवर जानदार हर जानदार शेर पर इस तरह रहमत खाने वाला बन जाए तो उसकी कामयाबी। और यहाँ तक अली फवास ने यहाँ तक फरमा दिया इस बात पर हमने इंतहाई कर दी। फरमाया कि रहमत आमा को हुजूर ने फरमाया कि रहमत आमा होनी चाहिए, हर एक के लिए रहमत होनी चाहिए, हर एक के लिए रहमत देने वाला मौका होना चाहिए हमारे दिल में। फरमाया इससे मुराद अगर देखी जाए तो ये कि ये रहमत आमा की शराइत में से कि जिस तरीके से जिंदा चीजों पर बंदा रहम खाता है, फरमाया इसी तरीके जमादार जो गैर जानदार चीजें हैं उस पर बंदे को रहम खाने वाला करना चाहिए। इस तरह रहम आप गाड़ी चला रहे बिल्ली को लग गया आपको तकलीफ नहीं, अगर हुई तो आपके दिल में रहम तो रहेगी, तो आप जान से को मारा ही नहीं, गलती से वो आपके सामने आ गया, जब आए तो आपका बाइक का टायर गाड़ी का टायर उसमें लगा आपको रहम आया, अगर आया तो उसका मतलब आपके दिल में रहम है जानवरों की बात। इंसान और सब मखलूकात है उसके ऊपर रहम करना तो बहुत आला दर्जे के मामला है, बहुत आला दर्जा माफ में जा ही नहीं रहा, उस तरह में आ ही नहीं रहा। जानदार जानवर जो आम जानवर है जो तुम्हें पाँव वगैरह में कहीं नजर आ जाते हैं, पाँव लग जाते हैं, कुछ आपको क्या तकलीफ हुई अगर उसको लगता है, अगर आपको तकलीफ हो रही तो इसका मतलब आपकी नींद अंदर है और आपको जब मजा आना शुरू हो जाए आप लात मारो आपकी बाइक के टायर पे आ जाए आपको मजा आना शुरू हो जाए नशू आ जाए, इसका मतलब कि आप बदबख्ती का आना होगा शुरू। हुजूर ने फरमाया बदबख्त के दिल से ही रहमत दूर कर दिया, उसके दिल में रहने दो क्योंकि वो बदबख्त कर चुका, दिल उसका सब कर चुका। अल्लाह ताला हमें हर शे पर रहम कर खाने की तौफीक अता फरमाए, आपस में भी रहमदिली के साथ पेश आने की